क्या लोन लेना खराब है? आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्या लोन लेने से हमें बेनिफिट होता है या लॉस होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या लोन लेने से लोग बर्बाद होते हैं या आबाद होते हैं। तो इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि राम और श्याम दो व्यापारी थे। दोनों का एक अच्छी खासी टर्नओवर थी। दोनों के पास एक ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए दोनों के पास पैसे नहीं थे और दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि उनको अगर ये ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और इस एक ऑर्डर के साथ वो 4 ऑर्डर भी पकड़ सकते हैं। मतलब राम के पास एक ऑर्डर था, ऑप्शन था 4 ऑर्डर और लेने का। श्याम के साथ पास भी एक ऑर्डर था और ऑप्शन था 4 ऑर्डर और लेने का। तो राम ने क्या करा, राम ने सिर्फ एक ऑर्डर लिया और उस एक ऑर्डर के लिए उस एक ऑर्डर पे काम करा। और श्याम ने क्या करा, पांचों के पांचों ऑर्डर ले लिए। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। राम ने क्या करा कि उस एक ऑर्डर लिया, एक ऑर्डर को लेके वो बैंक गया, बैंक वालों से बात करी और उस एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए उसने फंड्स अरेंज करे और उस फंड से ऑर्डर कंप्लीट करा और अगले 4 ऑर्डर एक बार एक एक करके उसने उठाए। एक एक करके उठाने का मतलब पहले एक ऑर्डर लिया, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, मतलब ऐसे कैसे करके धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। वहीं पे श्याम की बात करें तो श्याम ने क्या करा, श्याम ने एक साथ 5 ऑर्डर उठाए। अब 5 ऑर्डर उठाने के लिए उसके पास पैसे चाहिए। वो 5 के 5 ऑर्डर लेके गया बैंक। तो बैंक वालों ने बोला कि भाई आपको हम एक ऑर्डर के ही पैसे दे सकते हैं, एक से ज्यादा अगर आपको पैसे लेने हैं तो हम आपको नहीं दे सकते। तो श्याम ने क्या करा, उस बैंक से बोला कि आप एक के ऑर्डर दो, बाकी के 4 ऑर्डर के पैसे जो है वो मैं जैसे तैसे अरेंज करता हूँ। तो श्याम बहुत परेशान था। श्याम मार्केट में गया, मार्केट से फंड उठा लिए उसने 2%, 2.5%, 3%, जैसे भी अरेंज हो पाए उसने फंड उठाए। बट फंड उठाते टाइम उसने ये नहीं देखा कि क्या उसको जो इंटरेस्ट वो पे करने वाला है उतना प्रॉफिट होगा या नहीं। सेकंड, क्या जितने टाइम के लिए वो उठा रहा है उस टाइम में उसको पेमेंट जो ऑर्डर उसने कंप्लीट कर दिया उस ऑर्डर की पेमेंट वापस आ जाएगी, हाँ या ना। नहीं, भी नहीं देखा उसने। वहीं पे जो राम था, राम ने सारी चीज देख के ऑर्डर उठाया। एक ऑर्डर के मतलब एक ही ऑर्डर के फंड्स उठाए, एक ही ऑर्डर उसने कंपनी से उठाया और उसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को कंप्लीट करके कंपनी वालों को दिया और उसके बेसिस पे और ऑर्डर उठाए। अंत में क्या होता है कि जो राम है, राम की गाड़ी सही चल रही है क्योंकि राम ने एक ही ऑर्डर उठाया था। टेंशन कम है तो भाई और भी ऑर्डर उठा सकता है। अब यहीं पे बात करें श्याम की, तो श्याम ने क्या करा, एक साथ 5 ऑर्डर उठाए। अब 5 ऑर्डर में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो उसने मार्केट से पैसा उठा लिया। अब अगर अपना पैसा लगाने में चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना पैसा है, डूब जाएगा तो क्या दिक्कत है ना, दोबारा कमा लेंगे। लेकिन जो बैंक का पैसा अगर डूब गया तो बैंक की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है और इंटरेस्ट, अगर बैंक का पैसा डूबा नहीं तो इंटरेस्ट पे करना है। तो श्याम सडनली फंस गया जाल में लोन के कि एक लोन से दूसरा लोन पे करना है और उस लोन को पे करने के लिए भी लोन लेना है। तो आप राम और श्याम 2 तरीके के लोग हैं मार्केट में। आप राम बनो, श्याम मत बनो। जैसे अच्छे और बेकार दो अच्छे लोग भी हैं, बेकार लोग भी हैं। तो आपको अच्छे लोगों की कैटेगरी में आना है। आपके पास जितनी कैपेसिटी है, जितना आप फंड इजीली पे कर सकते हो, जितना आप बिना टेंशन के रह सकते हो, आपको उतने ही फंड उठाने हैं। अगर आप सोचो कि मार्केट से जरूरत से ज्यादा फंड उठा लोगे तो फंड तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको पे करना है। ये ध्यान देना है कि उसके इंटरेस्ट के लिए बैंक आपको कॉल करेगा। ईएमआई अगर बाउंस हो जाएगी तो कॉल करेगा बिल। तो लाइफ में
भी यही चीज, ये जो स्टोरी है ये भी यही स्टोरी सेम हमारी लाइफ में एप्लीकेबल होती है कि आप कभी भी जरूरत से ज्यादा फंड ना उठाएं, जितनी जरूरत है उतनी ही फंड उठाएं, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा मार्केट से लें। और इन शॉर्ट जो पुरानी कहावत है कि जितना पैर है उतने ही फैला रहे, जितनी चादर है सॉरी उतने ही फैलाएं, उससे ज्यादा अगर फैलाएंगे तो वो सेहत के लिए खराब है। आपको टेंशन ज्यादा होगी, फंड आपने ज्यादा उठा लिया, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे वीडियो को स्टार्ट करते टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या लोन लेना अच्छा है या बेकार है। तो इसका आंसर एक लाइन में बोल देना कि अच्छा है या बेकार है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लोन आपको वो पैसा देता है जो आपके पास नहीं है, और वो चीज खरीदने की पावर देता है जिसको आप कभी नहीं खरीद सकते थे। बट आपको साथ में ये भी ध्यान देना है कि आपको उस पैसे को वापस करना है ब्याज के साथ। जैसा कि राम और श्याम ने करा, राम ने एक ही ऑर्डर उठाया, एक ऑर्डर के बेस पे धीरे धीरे आगे बढ़ा। श्याम ने एक साथ उठा लिया, एक साथ उठाने के बाद वो फंस गया और उसको दिक्कत हुई। तो आप राम बनो, श्याम मत बनो। और लाइफ में लोन लेने की जरूरत पड़े तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना, आपको सही राय दी जाएगी। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपके लिए ये अच्छा है या आपको ले लेना चाहिए। हम आपको सारे ऑप्शंस, सारे बैंकों के कंपैरिजन करके देंगे, कौन सा बैंक क्या आपको प्रोवाइड करा सकता है, क्या करा रहा है, चूज आपको करना है। ओडी लोन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको लोन लेना है या ओडी लेनी है, दोनों में ही डील करते हैं। बट हाँ, आप चक्करों में मत फंसो और ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के उसमें मत फंसो। हमारा काम लोन कराने का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अननेसेसरी गलत लोन कराएं। हमारा काम साथ में आपको गाइड करना भी है कि आप सही चीज सही टाइम पे उठाएं, तभी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल करो, आपकी प्रोफाइल समझ के आपको बताया जाएगा आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। धन्यवाद।